नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। आपने देखा होगा केरल और आंध्र प्रदेश में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और इनॉग्रेशन के लिए गए हुए थे। आपने न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा और भी अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, और नहीं तो जरूर देख लीजिएगा। आपने तस्वीरें देखी होंगी, खूब भाषण दिए। देश के विकास और मजबूत इकोनॉमी में इन प्रोजेक्ट्स के योगदान को लेकर उन्होंने खूब बोला। लेकिन कितने दिन बीते हैं उस आतंकवादी घटना को दोस्तों, बिल्कुल ताजा है हमारे दिलों में, सबके दिलों में। भारत की आत्मा पर इतना बड़ा आघात और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा करने में लगे हैं, प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन में लगे हुए हैं। कोई सीरियसनेस है? बताइए, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। देश की कोई चिंता नहीं है उनको। पीएम बने बैठे हैं। देश की आत्मा पर इतना बड़ा आघात हुआ। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आप भी जानते हैं अब तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। न कोई सर्जिकल स्ट्राइक नजर आई, न बमबारी, न सर्जिकल ऑपरेशन, कुछ नहीं। कमाल है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। टाइम पास कर रहे हैं क्या मोदी जी आप? कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? देश की जनता की भावनाओं की कोई कदर आपको है ही नहीं। हद है दोस्तों। गौर कीजिएगा अब मैं जो बताने जा रहा हूं। हो सकता है आप जानते भी होंगे, लेकिन दोहराने में हर्ज क्या है उस स्टेटमेंट को। ऐसी खबर, ऐसे स्टेटमेंट बार बार सुननी और पढ़नी चाहिए दोस्तों। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हिंदू नरसंहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा घटना के तुरंत बाद साफ कर दिया था। आपने देखा होगा उनका बयान, उनका स्टेटमेंट, ये आप सब जानते हैं। 24 अप्रैल को बिहार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा था? समूचे देश और दुनिया के सामने, कैमरे के सामने ऐलान किया था। एविडेंस सबके पास है, वीडियो एविडेंस है। क्या मोदी जी ने कहा, आतंकवादियों का वो हाल करेंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा सबक सिखाएंगे जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने उसका स्टेटमेंट सुना ही होगा, पूरा सुनिए, यूट्यूब पर होगा। क्या एक बार भी उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लिया? ध्यान दीजिएगा, सुनिए। लेकिन मोदी के बयान के बाद उसी दिन पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, बवाल हो गया, अफरा तफरी मच गई। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, आईएसआई चीफ, पार्लियामेंट के और भी दूसरे मेंबर सबकी इमरजेंसी मीटिंग पे मीटिंग होने लगी। सेनाओं के चीफ सब लोग मिलकर मीटिंग करने लगे और देने लगे भारत को धमकी। सुबह से लेके रात तक हर दिन हमें तब से चमका रहे हैं, डरा रहे हैं। पाकिस्तान हमको डरा रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आप देख ही रहे होंगे ना टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर। अगर मोदी सरकार ने कोई भी अटैक करने की जुर्रत की, भारत सरकार ने कोई भी हमला किया, तो माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत को नेस्तनाबूद कर देगा पाकिस्तान। हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है, और सब के सब जो हैं भारत की तरफ मुंह करके रखा हुआ है, निशाना साध के भारत को खत्म कर देंगे, दाग देंगे। बताइए, वहां के लोग हमको ललकार रहे हैं और पीएम मोदी चुप हैं, यात्रा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास करने में लगे हुए हैं। क्या हुआ सबक सिखाने के ऐलान का? क्या हुआ? देश की जनता मोदी एक्शन, जी हां, मोदी एक्शन का इंतजार कर रही है, जो उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान को 2 बार नजराना पेश कर चुका है। उरी के बाद और बालाकोट सब जानते हैं। लेकिन उस दिन को देखने के लिए पूरा देश सब्र से इंतजार भी कर रहा है ना। आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं, सब लोग इंतजार कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों में एक
इंसान ऐसा भी है जिसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल अभी। वो इंसान पीएम मोदी को क्या बोल रहा है? पूरा विपक्ष आपके साथ है, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करिए मोदी जी, बिल्कुल एक्शन लेने में। मोदी जी आप कंफ्यूजन में मत जाइए। जानते हैं वो कौन है? कौन हो सकता है, चलिए बताइए। बोलिए, आप समझ गए होंगे। वैसे इतने क्लियर हिंट्स के बाद भला कौन नहीं समझेगा, गधा भी समझ जाएगा। आईक्यू लेवल की बात तो है ही नहीं। नहीं यूपीएससी का एक टफ क्वेश्चन है कि हम सभी मिलकर किताब के पन्ने पलटने लग जाएं कि भाई ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है। कॉमन सेंस वाली बात है। आदरणीय परम पूज्य श्री राहुल गांधी जी, लीजिए उनका बयान सुनिए। आपने सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, पूरे ध्यान से। उसके बाद मैं फिर से लौटता हूं और आगे कई इंपॉर्टेंट बात आपसे चर्चा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। सुनिएगा, आपके अंदर आग धधकती रहनी चाहिए। The action has to be clear and it has to be strong without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. The people who have done this need to pay a price, okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. दोस्तों, सबक सिखाने का टाइम आ गया है, ऐसा सबक जो जबरदस्त हो, यही बोल रहे हैं ना राहुल गांधी जी। लेकिन दोस्तों, क्या ये बच्चों का खेल है? क्या मैगी बनाना है बेटा, बस 2 मिनट और मैगी तैयार। राहुल गांधी संसद में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन स्टेटमेंट में मैच्योरिटी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आपने सुना उनका स्टेटमेंट पूरा ध्यान से, इंग्लिश में उन्होंने कहा, मैंने उसको हिंदी में आपको बताया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, जाइएगा मत, जिसमें भारत में मुसलमान समुदाय के सबसे बड़ी आवाज बताए जाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर भी हम चर्चा करेंगे, जो चर्चा में है इन दिनों। हालांकि वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत चर्चा में है। पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। जरूरी है उनकी बात को जानना, हमें उनसे वाकिफ होना बहुत जरूरी है। जाइएगा नहीं, लेकिन दोस्तों उससे पहले चलिए उस घटना को एक बार फिर से याद करते हैं। 22 अप्रैल की बात, जी हाँ, वो दर्दनाक बात, पहलगाम की दर्दनाक दृश्य जो है पहलगाम के, हर दिन बात करें, आइए हर रोज याद करें, क्योंकि ऐसे जख्म हमेशा हमें हरे रखने होंगे, तभी दुश्मनों को खत्म करने की आग हमारे सीने में धधकती रहेगी। याद कीजिए दोस्तों, तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप आज भी देखते होंगे न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में हम देख रहे हैं। मासूम बच्चों के आंखों के सामने पिता की हत्या कर दी गई, गोलियां मार दी गई, महिलाओं की आंखों के सामने उनके सुहाग उजाड़ दिए गए, नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि दोस्तों, कुछ टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग कुछ गिने चुने पत्रकार, कुछ गिने चुने पॉलिटिशियंस और कुछ ऐसे लोग जिनके दिमाग को शायद लकवा मार गया है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, इस घटना को हिंदू मुसलमान एंगल से नहीं देखना चाहिए और आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे बोल रहे हैं। दोस्तों, जिन बच्चों की आंखों के सामने उनके पिता को गोलियां मार दी गई, छलनी कर दिया गया, सिर के चिथड़े उड़ा दिए गए, धर्म पूछ पूछ कर, नाम पूछ पूछ कर, ये गिने चुने पत्रकार, गिने चुने साहित्यकार और दिमाग से लकवा मारे हुए लोग कह रहे हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। मैं भी मानता हूं दोस्तों, आप भी मानेंगे, आतंक शब्द जो है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आतंक शब्द का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन आतंकवादी जो थे इस घटना के, वो किस धर्म के हैं, और जो आतंकवादी मारे जाते हैं कश्मीर में, पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, वो किस धर्म के हैं, किस धर्म के थे।
इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए दोस्तों, आतंकवादी और उनके धर्म और आतंक का धर्म साफ समझ में आपको आ जाएगा। मुझे लगता है इनकी वकालत करने वाले जो लोग हैं ऐसे, उनका परमानेंट इलाज कर दिया जाना चाहिए, परमानेंट। बहरहाल, तो दोस्तों राहुल गांधी बोल रहे हैं और कितना समय लेंगे मोदी जी, कब सबक सिखाएंगे? आप टाइम वेस्ट मत करिए आतंकवादियों को खत्म करने में, उनको सबक सिखाने में। कंफ्यूजन में मत रहिए मोदी जी, टाइम वेस्ट मत करिए, यही बोल रहे हैं ना राहुल गांधी, सबके सामने, दुनिया के सामने, कैमरे के सामने। मोदी जी जितना समय जरूरी है लीजिए, लेकिन एक्शन जबरदस्त होना चाहिए। हद है भाई, एक तरफ बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करिए मोदी जी, ये भी बोल रहे हैं कि जितना समय जरूरी है लीजिए। गजब ब्रेन है भाई। राहुल गांधी जी सीरियसली पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी कोई व्हाट्सएप मैसेज है जो एक क्लिक के साथ फॉरवर्ड कर दिया जाए? कोई कार्टून नेटवर्क का कोई हीरो है जो 5 सेकंड में विलेन को खत्म कर देता है? राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट दोस्तों पॉलिटिकल नफरत नहीं है, बल्कि बेवकूफी से भरा हुआ लगता नहीं आपको? पाकिस्तान पे एक्शन लेना हर हिंदुस्तानी चाहता है, हर किसी का खून खौल रहा है, लेकिन एक्शन कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं होता। इसके पीछे प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, डिप्लोमेसी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। और वही शायद मोदी सरकार कर रही है। ना सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पर एक्सपोज किया दोस्तों, बल्कि इस बार इंटरनेशनल कम्युनिटी भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल हो, सब ने इस बारबरिक अटैक की निंदा की है और भारत के स्टैंड को सपोर्ट किया है। पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बताइए, जो आप देख रहे हो उनके बयानों को, उनका पूरा फोकस है बस मोदी को नीचा दिखाने पे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी सबूत मांगा था। उरी के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया था, तो कांग्रेस ने बोला था ये तो पहले भी होता रहा है। याद है ना? बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी कांग्रेस ने डाउट क्रिएट किया था पूरे देश के सामने। अब जब मोदी सरकार हर एंगल से काम कर रही है, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, तब भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राहुल बाबा लोग बहुत लोग बोलते हैं, राहुल गांधी जी चाइल्डिश बयान दे रहे हैं कि मोदी जी आप टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत एक्शन लीजिए, आप कंफ्यूजन मत रहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जरा सोचिए बड़े ध्यान से, क्या पाकिस्तान पर सीधा अटैक करना आसान है? ये कोई कार्टून नेटवर्क नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला रहा है, बता रहा है सबको। और वहां पर आतंकवादियों की पैठ कैसी है आप भी जानते हैं। अगर उनके हाथ लग गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर भारत डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट, जिस तरीके से तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए राहुल गांधी जी को, तो उसका मतलब जानते हैं क्या होगा? फुल स्केल वॉर, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग मारे जा सकते हैं और इकोनॉमी भी हिल सकती है देश की, हमारी। लेकिन मोदी सरकार ये बात समझती है कि इससे क्या होगा, इसलिए उन्होंने एक साथ कई फ्रंट पे काम शुरू कर दिया, सबको नजर आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, आप जानते हैं, ये तो सीधा पाकिस्तान की ऑक्सीजन बंद करने जैसा है। पाकिस्तान से ट्रेड ऑलरेडी हमारा बंद है। टेरर फंडिंग पे काफी हद तक, बहुत हद तक ग्रिप लगाया जा चुका है। और अब भारत यूएन पर, माफ कीजिएगा, और अब भारत यूएन और ग्लोबल कम्युनिटी में पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए प्रेशर बना रहा है, माहौल बना रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान की तरफ से वो सबके सामने रखा जा रहा है भारत की तरफ से, और पूरी दुनिया देख भी रही है। तो एक्शन तो हो रहा है, बस उसका स्टाइल फिल्मी नहीं है, रियल है, रील वाला नहीं है, रियल है, मैच्योर्ड है और इंपैक्टफुल है। और राहुल गांधी वो टीवी पर ड्रामा कर रहे हैं, मोदी जी कुछ करिए। मोदी जी ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2019 में उनकी सरकार ने बालाकोट स्ट्राइक किया, आप सबको याद है, पूरे देश को याद है, पूरी दुनिया को याद है। तब कांग्रेस ने डाउट क्रिएट किया था, और अब जब भारत ग्लोबल डिप्लोमेसी के
थ्रू पाकिस्तान को कॉर्नर कर रही है, भारत कर रहा है, उसका किनारा पे लगा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है एक्शन लो, एक्शन लो, तुरंत टाइम वेस्ट मत करिए मोदी जी। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? जब एक्शन होता है तो प्रॉब्लम, और प्लानिंग होती है तब भी प्रॉब्लम। ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही हैं दोस्तों, उनके लिए देश ज्यादा, समझ लीजिए, या फिर अपनी प्रायोरिटी, उनके लिए देश से ज्यादा प्रायोरिटी है मोदी विरोध, मोदी विरोध। लेकिन देश मोदी के साथ है, आर्मी के साथ है, सेना के साथ है, और हर हिंदुस्तानी चाहता है, हर हिंदुस्तानी चाहता है, आप भी चाहते होंगे, आप हिंदुस्तानी हैं, कि पाकिस्तान को सबक मिले, लेकिन स्मार्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि हम इमोशनल होकर अपने ही देश को खतरे में डाल दें। आज ऑपोजिशन लगातार राग अलाप रहा है, पाकिस्तान पे जो हमला किया जाना है, आतंकवादियों पर जो हमला किया जाना है, उनको सबक सिखाना है, उसको लेकर कह रहा है विपक्ष, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए मोदी जी, आतंकवादियों के खिलाफ क्या एक्शन की तैयारी है, मोदी सरकार की नीति क्या है, इस पर चर्चा कराइए। गजब बेवकूफी है भाई। एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं समूचा विपक्ष का पूरा समर्थन है मोदी सरकार को, जो एक्शन लेंगे उस पर हम सब उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ रणनीति क्या है देखिए, कुछ नेता कह रहे हैं कि चर्चा चाहिए संसद में। चर्चा करके क्या दुश्मन देश, देश में बैठे दुश्मनों को, उनके स्लीपर सेल्स को हमारी अगली चाल की भनक देना चाहते हैं हम? संसद में ये लोग सभी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? भारत में ऐसे समय में भी फूट है। बोलिए स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के। मुझसे कई गुना समझदार और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मंजे हुए कलाकार, माफ कीजिएगा, नेता और समझदार लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस, हमारे देश में इस समय विपक्ष में है। इस वक्त चर्चा के लिए स्पेशल सेशन बुलाने की डिमांड करने की बजाय उन्हें चाहिए था एकता दिखाना। जो अटैक हुआ उस पर पॉलिटिक्स नहीं, नेशन फर्स्ट होना चाहिए था। और राहुल गांधी, एक बात समझ लीजिए, देश चलाने के लिए मीम्स और स्पीचेस से ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए होती है। आपको देश की सिक्योरिटी पे बोलने से पहले फौजियों से मिलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को लेकर, अगर सिचुएशन अलाउ करता हो तो। ये कह रहा हूं मैं, एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए ऐसे मामलों में, जब हम प्लान कर रहे हो कि कैसे अटैक करना है, कब करना चाहिए, आपको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए। टीवी पे, टीवी कैमरे पे और उसके सामने खड़े होकर मोदी जी एक्शन लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, ये कहना, ये नाटक बंद कीजिए आप। ये लीडर की क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, ये कंफ्यूज कॉलेज स्टूडेंट का रिएक्शन सा लगता है। दोस्तों बताइए, आपको लगता है या नहीं? देश आपका ये बचपना बर्दाश्त नहीं करेगा राहुल गांधी जी ऐसे स्टेटमेंट को सुनकर। मोदी गवर्नमेंट कर रही है काम, ये सभी देख रहे हैं, और क्या बता बता के करेंगे कि भाई हम ये तैयार कर रहे हैं, इधर मिसाइल लेके जा रहे हैं, इधर हम अलग हथियार लेके जा रहे हैं, इधर टैंक लेकर जा रहे हैं, हमारी प्लानिंग क्या है। और जरूरत पड़ी तो भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और बुलडोजर स्ट्राइक करेगा, जबरदस्त। फिर बालाकोट जैसे मिशन होगा, लेकिन तब भी कांग्रेस बोलेगी सबूत दो। हो सकता है इस बार देश कांग्रेस से सबूत मांग रहा है दोस्तों, देश मांग रहा है सबूत। क्या मांग रहा है सबूत? आप किसी इशू पे देश के साथ खड़े हो भी सकते हो या नहीं। पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन भारत का जवाब स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और सस्टेनेबल होगा। नफरत से नहीं दोस्तों, अकल से देश चलता है, और राहुल गांधी जी को समझना चाहिए ये पॉलिटिक्स नहीं, ये है नेशनल सिक्योरिटी का मामला, ये पीआर स्टंट का समय नहीं है। तो राहुल जी आप चिंता मत कीजिए, भारत एक स्ट्रांग लीडर के हाथ में है। एक्शन होगा, पर वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाला एक्शन नहीं, वो रियल ग्राउंड पर, ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट वाला एक्शन होगा। और कांग्रेस, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, तो पहले आप भी देश के दर्द को समझना सीखिए। बस ये नहीं कह देना कि पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ है, समर्थन कर रहा है, लेकिन समर्थन देने के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी आप टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत एक्शन लीजिए। आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन में मत रहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं
ये मोदी विरोध की आदत देश को महंगी पड़ रही है। मोदी के खिलाफ हमेशा नजर आने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया है दोस्तों, खुलकर। आप देख रहे होंगे टेलीविजन चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान पर जोरदार हमला करने की वो वकालत कर रहे हैं। ये भी कर रहे हैं कि ऐसा हमला करो, हमला करने के बाद पाकिस्तान में जाकर बैठ जाओ, यानी कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लो। समझने वाले की बात है, जैसा आप इंटरप्रेट करें। तो असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा से संसद में बात करें, दूसरी जगह बात करें, मोदी जी के खिलाफ हमेशा बोलते नजर आते हैं, लेकिन इस समय असदुद्दीन ओवैसी पूरे तरीके से भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो कहीं सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यह समय बचकाना हरकत की नहीं है और बचकाना बयान देने की नहीं है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुरंत एक्शन लीजिए। हाँ, वो जरूर कह रहे हैं कि जबरदस्त सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान पर हमला करके, अटैक करके पाकिस्तान में जाकर बैठ जाइए। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है एकता दिखाने का। भारत सबक सिखाएगा, जरूर सिखाएगा, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी, देश को बचपना नहीं, समझ चाहिए, समझ। राहुल गांधी बखूबी जानते हैं मोदी एक सेक्युलर कंट्री के पीएम है, लेकिन देश और दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा और सशक्त चेहरा भी है। जानता हूं दोस्तों, पहलगाम की घटना ने आपकी नींद उड़ा दी है, मेरे सीने में भी ज्वालामुखी उबल रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं है आपके दिलों में भी आग धधक रही होगी और धधकती रहनी चाहिए, यही देखने के लिए कि भारत की आत्मा पर जो आघात आतंकवादियों ने किया, उसका जवाब कैसा होगा। पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जांच एजेंसियां परत दर परत पता कर रही हैं। खबरें आई थी कि आतंकवादियों के हेलमेट में कैमरे लगे हुए थे और हिंदुओं के नरसंहार में जो आतंकवादी शामिल थे, उन्होंने अपने आकाओं को दिखाया होगा वो लाइव टेलीकास्ट, जो घटना को अंजाम दे रहे थे। एनआईए के साथ दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी पता कर रही हैं कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से अटैक किया गया, कैसे रेकी की गई। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इन दिनों इतना एडवांस हो गया है कि आसानी से पता चल सकता है कि आतंकवादी किस नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे थे, सैटेलाइट से कर रहे थे या फिर मोबाइल नेटवर्क से कर रहे थे, और सर्विलांस में कौन कौन सा एरिया उस समय था। शायद ये भी पता लगाया जा सकता है कि आतंकवादियों से कितने लोग उस वक्त ऑनलाइन थे। क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट वाला भी व्यक्ति था? क्या कोई भारतीय भी था? अगर था तो कौन था? उनका लोकेशन क्या था? क्या कोई पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में बैठकर इस नेटवर्क से उस वक्त जुड़ा हुआ था? आतंकवादियों पर एक्शन पूरी तैयारी के बाद ही होगी। ऐसे में राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं को संभलकर स्टेटमेंट देना चाहिए। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत और मेरे इस YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों।